हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ओशियंस का वाटर लेवल कैसे बढ़ रहा है? हमें पहले ही कैसे पता चल जाता कि बारिश होने वाली है, या फिर धूप निकलेगी, या फिर कोहरा छाएगा? बारिश कितनी हुई है, या हमें हवा किस साइड चल रही है, ये कैसे पता चलता है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेसन 4th, जो कि एनसीईआरटी 7th क्लास की ज्योग्राफी से है, और टॉपिक है हमारा एयर, वायु। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल क्या है, यानी जी एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों तरफ फैली हुई वायु की घनी चादर, उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये हम 6th क्लास में भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर ये वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ना हो तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। वायुमंडल में प्रदूषण स्तर बढ़ने से पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होने को भूमंडलीय तापन कहते हैं, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये आज के टाइम में सबसे बड़ा खतरा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जो ओशियन के वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है। ओशियन का, समुद्रों का वाटर लेवल बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका है, और अगर इससे जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाएगा तो इसके फलस्वरूप कुछ पेड़ पौधे और जो पशु हैं कि जो उस टेम्परेचर में ना रह पाए, वो प्रजातियां लुप्त होने की आशंका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। CO2 द्वारा पृथ्वी की ऊष्मा को विकिरित होने से रोकना, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो CO2 गैस की वजह से गर्म रहती है। अगर CO2 ना हो तो ये इतनी ठंडी हो जाए कि यहाँ पर रहना, जीवन संभव नहीं हो सकता। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ने का रीज़न भी CO2 गैस ही है, क्योंकि अब कारखाने, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, तो CO2 जो गैस की मात्रा है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है। जितना उसको होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा गर्म होने से जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति बन सकती है। चलिए, इस चित्र की सहायता से हम देखते हैं कौन सी गैस कितनी मात्रा में अवेलेबल है। नाइट्रोजन गैस, जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में है, 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन गैस, जो सभी के लिए आवश्यक है सांस लेने के लिए, 21% है। उसके अलावा 1% में बाकी सभी गैसेज आ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% है, ऑर्गन 0.93% है। उसके अलावा जो बाकी बची हुई हैं 0.04%, उसमें हीलियम, ओजोन, ऑर्गन वगैरह ये गैसेज आती हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रोसेस लगभग इक्वल चलती रहती है, यानी कि इंसान जितनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और पौधे उतनी ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो ये प्रोसेस इक्वल सी चलती रहती है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रदूषण होने की वजह से ये बैलेंस गड़बड़ होता जा रहा है। और जो कि पौधे, जिन्हें सबसे ज़्यादा किस गैस की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की, वो डायरेक्ट नहीं कंज्यूम करते हैं उसको, वो मिट्टी के थ्रू नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, मिट्टी से लेते हैं। पौधों की जड़ों में कुछ जीवाणु भी होते हैं जो कि
इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। उसके थ्रू भी पौधे नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की संरचना या स्ट्रक्चर बताएं। हमारे वायुमंडल में 5 लेयर्स हैं, 5 परतें हैं। फर्स्ट है सौरमंडल, ट्रोपोस्फेयर। ये 13 किलोमीटर तक होता है। ये देखिए हमारा लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे नीचे से जो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होता है ट्रोपोस्फेयर, जो जनजीवन है, हमारा जीवन है, एवरेस्ट वगैरह जितने भी पहाड़ हैं, यानी कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब ट्रोपोस्फेयर में है। और ये 13 किलोमीटर तक ऊंचाई में होता है। उसके बाद हमारी सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी समताप मंडल। इस लेयर के अंदर ही ओजोन परत होती है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और इसी लेयर के अंदर ही एरोप्लेन यात्रा करते हैं। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। 13 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर तक। इस लेयर में बादल वगैरह या वर्षा वगैरह कुछ नहीं आता, वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही लिमिट उसकी ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो बताया था, जो चीज़ भी हमें दिखाई देती है या पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वो ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में सिर्फ ओजोन परत है और हवाई जहाज उड़ते हैं। हमारी थर्ड लेयर है मेसोस्फेयर, यानी कि मध्यमंडल। ये मध्य में भी स्थित है, इसलिए इसको मध्यमंडल बोला जाता है। और इस लेयर में जो उल्कापिंड हमारी पृथ्वी के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं वो यहाँ पर आने के बाद जल जाते हैं। और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक होती है। मेसोस्फेयर के बाद हमारा थर्मोस्फेयर, यानी कि बाह्य वायुमंडल है जिसे हम बोलते हैं। इसमें हम जो उपग्रह वगैरह लगाते हैं रेडियो संचार के लिए, जो इस परत का उपयोग किया जाता है, पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे होती हैं वो इसी लेयर से परिवर्तित की जाती हैं। इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक की होती है। और यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में तापमान बढ़ता है। उसके बाद हमारी लास्ट और फिफ्थ जो लेयर है वो एक्सोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। ये पतली लेयर होती है और ये 1200 किलोमीटर के आसपास तक ऊंचाई की होती है। और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन ये अंतरिक्ष में यहीं से तैरते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है मौसम क्या होता है। प्रत्येक घंटे या दिन प्रतिदिन बदलने वाले वायुमंडल की स्थिति को ही वेदर बोलते हैं, यानी मौसम बोलते हैं। जब हम ये बोलते हैं आज मौसम अच्छा नहीं है, अरे अभी मौसम ठंडा हो गया कुछ ही देर बाद, तो वही कभी बादल हो जाते, कभी एकदम धूप निकल जाती है, कभी बारिश होती है। तो ये थोड़ी थोड़ी टाइम में या डे बाय डे बदलने वाली जो प्रोसेस होती है इसी को हम मौसम बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु किसे कहते हैं। दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक जब एक ही मौसम रहता है 2-3 महीने तक, जैसे कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है, वर्षा ऋतु होती है, तो ये सब जलवायु होती है। जैसे कि रेगिस्तान में शुष्क जलवायु होती है ज़्यादातर, और समुद्र के आसपास के इलाकों में आर्द्र जलवायु होती है। तो ये जलवायु इस तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान क्या होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता का परिणाम, और तापमान जिससे मापा जाता है उसे तापमापी बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे परिणाम लिखा, परिमाण आएगा, यहाँ पे मिस्टेक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आतपन यानी इंसोलेशन क्या है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे ही आतपन या इंसोलेशन बोला जाता है।
यादपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ टेम्परेचर घटता जाता है, यानी ध्रुवों पर टेम्परेचर कम होता है और भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होता है। ये तापमान वितरण को प्रभावित करती है, इंसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब ही वायुदाब या एयर प्रेशर होता है। हमारी बॉडी पर चारों तरफ से वायु का भार होता है, इसीलिए हमें महसूस नहीं होता है। अदरवाइज अगर एयर प्रेशर या वायु दाब ना हो तो हम अच्छे से वर्क नहीं कर सकते। जैसे कि चंद्रमा पर एयर प्रेशर नहीं है, जिससे कि वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो स्पेशल ड्रेस पहनते हैं ताकि उनकी बॉडी अगर वर्क करती है तो एयर कोई भी एक्टिविटी करने से उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फटे नहीं, अदरवाइज फट सकती हैं और उससे बहुत सारा खून बह सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन या विंड क्या होती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति होती है उसी को पवन कहते हैं। वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है, यानी कि गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ। उच्च दाब हमेशा गर्म क्षेत्र में होता है और जबकि निम्न दाब हमेशा ठंडे क्षेत्रों में होता है, क्योंकि जब वायु गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, फैल जाती है और ऊपर उठ जाती है। जबकि जब वायु में नमी होती है तो वो थोड़ी सी नमी होने की वजह से हैवी हो जाती है और वो जब कोहरा होता है, ठंड होती है या बर्फ होती है तो वो निम्न दाब क्षेत्र में होती है और वहाँ पर निम्न दाब ही बनती है। ये हमारा थर्मोमीटर है जो कि टेम्परेचर मापने के लिए होता है, तापमान मापने के लिए। ये बैरोमीटर है जो कि वायु दाब को मापता है। ये होता है रेन गेज, जिससे कि ये पता चलता है कि बारिश कितनी मात्रा में हुई है। और ये है हमारा वात दिग्दर्शी, जिसे कि हम विंड वेन बोलते हैं। इससे पता चलता है कि वायु किस तरफ बह रही है, पश्चिमी या पूर्वी। पश्चिमी हवा पश्चिम दिशा में बहने वाली होती है और पूर्वी पूर्व दिशा में बहने वाली। हम तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, तो इस जो डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किया था वो एंडर्स सेल्सियस ने किया था, इसीलिए सेल्सियस तापमान मापने की इकाई बनी। और इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, जबकि इसके अपोजिट 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनकर उड़ जाता है, उबलने लगता है। अपने पवन वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। टाइप्स ऑफ विंड, यानी कि पवनों के कितने प्रकार हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है परमानेंट, जिन्हें स्थायी पवनें बोला जाता है। ये व्यापार के लिए यूज की जाती हैं और ये पश्चिमी और पूर्वी होती हैं, पश्चिम की तरफ पश्चिमी और पूर्व की तरफ पूर्वी। ये हमेशा पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में ही लो करती हैं। दूसरी होती हैं सीजनल विंड्स, यानी मौसमी पवनें। ये ऋतु के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं, जैसे कि गर्मियों में लू होती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, जबकि सर्दियों में ठंडी होती हैं। और जो थर्ड है वो है लोकल विंड्स, यानी स्थानीय पवनें। ये थोड़े थोड़े क्षेत्र के गैप में चेंज होती रहती हैं, इनका फिक्स नहीं होता। ये दिन के अकॉर्डिंग, वर्ष के अकॉर्डिंग, मौसम के आधार पर इनको डिफाइन किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता यानी मॉइस्चर किसे कहते हैं? वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब बहुत तेज़ धूप होती है जून जुलाई के मौसम में, गर्मियों में, उस टाइम बिल्कुल बहुत तेज़ धूप लगती है क्योंकि उसमें वायु में नमी नहीं होती। जबकि सर्दियों में हम जब सांस लेते हैं तब भी थोड़ी थोड़ी हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता, वो नमी होती है। और कपड़े बहुत
जल्दी नहीं सूखते हैं। गर्मियों में जल्दी सूखते हैं, जबकि सर्दियों में या बारिश के मौसम में लेट सूखते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि हमारी वायु में ऑलरेडी नमी होती है, आर्द्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल या क्लाउड किसे कहते हैं? जो हमारी जल वाष्प है ऊपर उठकर संघनित होने के बाद जल की बूंदें बनाते हैं। बूंदों के समूह को ही बादल बोलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य की तेज गर्मी होती है, तो उस टाइम पे पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ऊपर जाकर वही बूंदें संघनित होती हैं। और गर्मियों के जस्ट बाद बारिश का मौसम होता है, इसका मतलब वो संघनित होकर जब वेट उनका ज़्यादा हो जाता है तो वो धरती पर गिरती हैं। क्वेश्चन है, वर्षा किसे कहते हैं? रेन, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण। यानी कि अभी जो बताया कि ये जल वाष्प जो है ऊपर उठकर संघनित होने के बाद जब ये समूह में इकट्ठी हो जाती हैं और इनका लोड ज़्यादा हो जाता है तो ये बारिश के रूप में, पानी के रूप में ज़मीन पर आ जाती हैं और इसी को हम वर्षा बोलते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।